आज ही संकल्प लो, अपनी खुशी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति के भरोसे नहीं छोड़ोगे। जिस दिन तुम्हारा अपने मन पर अधिकार हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि जिस शक्ति को तुम संसार में खोज रहे थे, वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। यही आत्म विजय जीवन की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो सोचता है जब सब कुछ मेरे अनुसार हो जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस तरह इच्छाओं की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य अपनी पूरी आयु किसी ऐसी मंजिल की तलाश में भटकता रहता है जो वास्तव में स्थायी होती ही नहीं है। इसलिए पहले ये समझो कि सुख किसी वस्तु, किसी पद या किसी व्यक्ति के मिलने से नहीं आता, बल्कि मन से आता है। जो व्यक्ति ये सीख जाता है कि उसे जो कुछ मिला है उसका मूल्य कैसे समझना है, वही वास्तव में सुखी होता है। आज बहुत से लोग अपने जीवन को छोटा इसलिए समझते हैं क्योंकि वे हर समय दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, तो किसी के पास बड़ा सा बंगला है। धीरे धीरे तुलना उनके मन की आदत बन जाती है। फिर चाहे उन्हें कितना भी धन मिल जाए, संतोष कभी नहीं मिलता। हे पार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ में जल की कुछ बूंदें लेकर समुद्र के किनारे खड़ा हो और ये सोचता रहे कि मेरे पास इतनी सी बूंदें हैं और सामने इतना विशाल समुद्र क्यों है, तो वो कभी उन बूंदों की शीतलता का आनंद नहीं ले पाएगा। यही आज के मनुष्य की स्थिति है। उसके पास जो है उसे भूलकर वो हमेशा उसी पर दृष्टि रखता है जो उसके पास नहीं है। इसी कारण उसका मन अभाव में जीता है, जबकि उसका जीवन वास्तव में अभाव में नहीं होता। याद रखो, कृतज्ञता वो दीपक है जो अंधकार से भरे मन को भी प्रकाश दे देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके भीतर शिकायतों का स्थान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दो। इच्छाएं रखो, परंतु उन्हें अपनी आदत मत बनने दो। कर्म करो, पर परिणाम आने तक अपने मन को बेचैन मत होने दो। अपने मन को स्थिर रखो। यदि कोई माली हर दिन अपने पौधे की शाखाएं खींचकर उसे बड़ा करना चाहे, तो पौधा बढ़ेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा और उसका विनाश हो जाएगा। उसी प्रकार अधीरता भी जीवन की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देती है। इसलिए धैर्य को अपनी शक्ति बनाओ, समय को अपना साथी बनाओ और सबसे बढ़कर अपने मन को ये सिखाओ कि हर उपलब्धि का आनंद तभी लिया जा सकता है जब भीतर संतोष जीवित हो। हे पार्थ, जिस दिन तुम अपनी खुशी को इच्छाओं से अलग कर दोगे, उसी दिन तुम्हें ये अनुभव होगा कि जीवन पहले से कहीं अधिक सरल, सुंदर और आनंदमय हो गया है। वही मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है, जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के मन से संचालित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का जीवन उसके भाग्य से पहले उसकी आदतें बनाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है या भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन वे शांत होकर कभी ये नहीं देखते कि उनका अधिकांश दिन किन बातों में बीत रहा है। वे सुबह संकल्प लेकर उठते हैं, पर थोड़ी ही देर में आलस्य उन्हें घेर लेता है। जो महत्वपूर्ण कार्य आज करना चाहिए, उसे वे कल पर टाल देते हैं। फिर वही कल अगले कल में बदल जाता है। धीरे धीरे टाल मटोल करना उनके जीवन का स्वभाव बन जाता है और वे अपनी ही बनाई हुई रुकावटों का दोष भाग्य को देने लगते हैं। हे पार्थ, याद रखो, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की शक्ति दी है, बहाने बनाने के लिए नहीं। जो व्यक्ति प्रतिदिन छोटे छोटे कर्म करता है, समय स्वयं उसके लिए रास्ते खोजने लगता है। पर्वत भी एक ही दिन में नहीं बनते और विशाल वृक्ष भी एक ही दिन में नहीं उगते। प्रकृति का हर कार्य छोटे छोटे निर्माणों से पूरा होता है। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि बिना धैर्य और बिना कर्म किए उसे बड़ी सफलता मिल जाए? ये संसार उसी को फल देता है जो अपने कर्तव्य और मेहनत का सम्मान करता है। हे पार्थ, यदि एक कुम्हार मिट्टी को पहली ही चोट के बाद छोड़ दे, तो क्या सुंदर मूर्ति बन पाएगी? कभी नहीं।
वो बार बार उसे आकार देता है, धूप में सुखाता है और अग्नि में पकाता है, तभी वही मिट्टी एक उपयोगी और सुंदर पात्र बनती है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि योग्य बनाने आती हैं। इसलिए संघर्ष से मत डरो। जो कठिन समय आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि भगवान के नाम से करो। अपने समय को व्यर्थ की बातों में मत गवाओ, क्योंकि जो क्षण एक बार चला जाता है उसे संसार की कोई भी शक्ति वापस नहीं ला सकती। हे पार्थ, लोग अक्सर अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों से अवसर पैदा करते हैं। यदि तुम्हारे भीतर सीखने की इच्छा जीवित है और ईश्वर पर विश्वास अटल है, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। इसलिए आज से अपने भाग्य को दोष देना छोड़ दो। याद रखो, जब आदतें बदलती हैं, तो निर्णय भी बदल जाते हैं। जब निर्णय बदलते हैं, तो कर्म भी बदल जाते हैं। और जब कर्म बदलते हैं, तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। यही सफलता का वो मार्ग है जिस पर चलकर एक साधारण व्यक्ति भी अपने बड़ी से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे कठिन कार्य किसी शत्रु को हराना नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाना है। जिस क्षण मनुष्य क्रोध का दास बन जाता है, उसी क्षण उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ने लगती है। फिर वो ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें जीवन भर चाहकर भी वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा पूरी उम्र रहता है, और ऐसे रिश्ते तोड़ देता है जिन्हें बनाने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए क्रोध को अपनी शक्ति मत समझो। क्रोध उस अग्नि के समान है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाती है जिसमें वो रखी जाती है। उसके बाद ही बाहर फैलकर सब कुछ भस्म करती है। आज लोग कहते हैं उसका स्वभाव ही ऐसा है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन हे पार्थ, स्वभाव जन्म से नहीं बनता, वो बार बार दोहराए गए व्यवहार से बनता है। जैसे प्रतिदिन बोया गया एक छोटा सा बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही बार बार किया गया क्रोध भी मनुष्य के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यदि तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया बदलो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में जल से भरा एक पात्र है। यदि तुम बिना सोचे समझे दौड़ने लगोगे तो सारा जल छलक जाएगा। लेकिन यदि तुम शांत रहकर संतुलन बनाए रखोगे तो वही जल सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी अधिक जल्दबाजी और क्रोध होगा, उतना ही भीतर का संतुलन टूटता जाएगा। इसलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी निंदा करे या तुम्हें गलत समझे, तो उसी क्षण उत्तर देने की जल्दबाजी मत करो। समय को अपना कार्य करने दो। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए कभी शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी निंदा करे या तुम्हें गलत समझे, तो उसी क्षण उत्तर देने की जल्दबाजी मत करो। समय को अपना कार्य करने दो। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए कभी शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य हर सुबह बिना किसी घोषणा के उदय होता है, फिर भी पूरा संसार उसके प्रकाश को स्वीकार करता है। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र तुम्हारे शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। हे पार्थ, ये भी याद रखो कि जो व्यक्ति अपना पूरा समय दूसरों की गलतियां खोजने में लगा देता है, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी कमियों को कभी नहीं देख पाता। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जिस दिन तुम्हारे भीतर धैर्य आ जाएगा, वाणी मधुर हो जाएगी, चरित्र निर्मल हो जाएगा और तुम्हारे निर्णय शांत मन से होने लगेंगे, समझ लेना कि तुमने सफलता की आधी यात्रा पूरी कर ली है। क्योंकि सच्चा विजेता वो नहीं जो युद्ध भूमि में हजारों शत्रुओं को पराजित कर दे, बल्कि वो है जो अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अहंकार और आवेश पर विजय प्राप्त कर ले। जिस दिन तुम ये कला सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे रिश्ते सुधरने लगेंगे, मन हल्का होने लगेगा और जीवन में ऐसी शांति का अनुभव होगा जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति कभी छीन नहीं पाएगी। याद रखो,
हे पार्थ, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने पूरे संसार पर विजय पाली। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, याद रखो, समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता और बिगाड़ता है। जो कठिन समय में भी सत्य, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में सफलता अवश्य आती है। इसलिए कभी ये मत कहना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई देती है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। बस विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो और परिणाम मुझे सौंप दो। जिस दिन मनुष्य चिंता छोड़कर विश्वास को अपना लेता है, उसी दिन उसके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कहानी की सीख: भगवान पर अटूट विश्वास, अच्छे कर्म और धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। देर हो सकती है, लेकिन ईश्वर का न्याय और कृपा अवश्य मिलती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।